गिरधर गोपाल की जय। हाँ जी, माइक दे दो महाराज जी। सीताराम। एक ऐसा ही प्रसंग है महाभारत के काल में। जी किसी कारण से गुरु द्रोणाचार्य जी को रोकना था, तो भीम को आगे कर दिया। और भीम आगे युद्ध अगर कुछ नहीं करता, उनका घोड़ा रथ समेत उठा के पटक देता। वो दूसरे बस में चढ़ जाते, उठ के भाई इसको लड़ना तो है ही नहीं। फिर उसके सामने फिर आए नहीं द्रोणाचार्य जी। कई ऐसे प्रसंग भी आता है। अब लगा बहुत अच्छा। जय श्री राधे। तो वात अंबु अंबु मानी जल। देखो ऐसे अर्थ याद रहेगा ना शब्द का, फिर कहीं भी वह शब्द आएगा तुरंत आप कर लोगे अर्थ। वात अंबु पर्ण, पर्ण का मतलब पत्ते। वात मानी हो गया हवा पीकर, अंबु मानी जल पीकर, पर्ण मानी पत्ते खाकर, असन मानी भोजन। वातांबु पर्णासन, इन क्या केवल पत्ते खाकर, केवल जल पी के, केवल हवा पी करके देह शोषण ही, देह को सुखा डालते। शोषण माने सुख जाना, देह को सुखा देते हैं तपस्या करके। तपो भी उग्र, उग्र मानी ऐसे कठिन तप करने के बाद, और वो भी कितने दिन, चिरकाल संचित। चिरकाल मानी बहुत दिनों तक ऐसा कठोर तप करने पर भी योग संयान्ति न यान्ति, और बड़े बड़े योग के अनुष्ठान, योग की साधनाएं करने पर भी ताम गतिम न संयाति, उस गति की प्राप्ति नहीं होती जिस गति को इन लोगों ने, धुंधुकारी जी ने और इन सब धुंधुकारी के गांव के लोगों ने सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति माम, सप्ताह गाथा श्रवणेन, श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा सुनने से उस गति को प्राप्त कर लिया, उस दुर्लभ भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। समझ में आया? बोलो। वात अंबु पर्णासन देह शोषण, एक पद है, समस्त पद है। फिर तपो भी उग्रई, उल्ट दो, उग्रई ही तपो भी चिरकाल संचित, ये तपो भी का विशेषण है। योगई, और ये अलग स्वतंत्र साधन हो गया। योगई च ताम गतिम न संयाति, याम सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति। ठीक है।